उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महाराणा प्रताप और मेवाड़ के इतिहास के संबंध में हरि सिंह जी ने विस्तृत चर्चा की, काका साहब ने भी और अपनी बात कही। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम महापुरुष को क्यों याद करते हैं और आज का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें समझने की ज़रूरत है। उस समय देश को आज़ाद करने का जज्बा पैदा करना था, हमारे इलाके की जो अस्मिता है उसको रक्षा करने का काम था। आक्रांता जो लोग थे वो देश पे आकर कब्जा करना चाहते थे, देश को गुलाम करना चाहते थे। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में आदिवासी समाज और मेवाड़ के रहने वाले लोगों ने सब ने मिलकर उस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने के लिए जो संघर्ष किया, उसी के कारण हम महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि कहते हैं। राणा पूंजा जी और जिन सब ने मिलकर संघर्ष में साथ दिया, उनको भी आज के दिन हम स्मरण करते हैं। आज कंटेक्स्ट बदल गया है, आज देश लोकतंत्र देश है। हम सब देश में हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब जो नए चैलेंजेज हैं, नए जो चैलेंज है उसके संबंध में हम महाराणा प्रताप की जयंती को याद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। सबसे बड़ा चैलेंज, चुनी हुई सरकारें इस देश में लोगों की मालियत सुधारना चाहती है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहती है, इसीलिए जगह जगह स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, इरिगेशन सब की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम कंपेयर करें तो ये मेवाड़ की धरती, जिस धरती पर महाराणा प्रताप और हम सब प्रेरणा ले रहे हैं, उसमें हमें अपने आप को इस बात के लिए समर्पित करना है कि क्या मेवाड़ के रहने वाले लोग, उसमें हर परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं। जो अगली चुनौती आने वाली है वो चुनौती बड़ी गंभीर चुनौती है। IT क्रांति के बाद दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को मेवाड़ के लोगों को समझने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद आपने सबने देखा होगा कि जिनके परिवार का लाइवलीहुड ज़मीन था, आज मुझे भी MLA बने 43 साल हो गए, पर 1980 में MLA बन गया मैं। तीसरी पीढ़ी के लोग, जिन लोगों ने ज़मीन पर अपना जीवन यापन किया है, उसकी तीसरी पीढ़ी के पास ज़मीन कितनी, कभी कल्पना कीजिए। जिस आदमी के पास 1980 में किसी परिवार के पास 6 बीघा ज़मीन थी, 2 बच्चे थे तो 3-3 बीघा ज़मीन हो गई, उनके 2-2 बच्चे हो गए, तो आप हिसाब किताब लगा ले वो अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। जब शिक्षा नहीं हो, पानी की व्यवस्था नहीं हो, खेती की ज़मीन आपके पास नहीं हो, तब अपना जीवन कैसे निर्वहन करेंगे, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। और इसका एक ही तरीका, आज़ादी के बाद हम अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाएं। यदि परिवार बच्चे बच्ची को नहीं पढ़ाएगा तो महाराणा प्रताप को स्मरण करके हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस आगे बढ़ाने के काम में अपने भागीदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। दुनिया में हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये सब निर्भर करता है कि इस देश में रहने वाले आदमी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा काम है शिक्षा के माध्यम से हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें, हमारे इलाके में तरक्की हो, और तरक्की होने का लाभ हमारे इलाके में भी मिलेगा और देश में मिलेगा। अब आज IT का ज़माना आ गया। मुझे नहीं मालूम कि आप नौजवान पीढ़ी को ये मालूम है कि मोबाइल में जो ज्ञान आ रहा है, उस मोबाइल में जो अवगुण आ रहा है, उसको हम कैसे ले रहे हैं। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जिस तरह के जीवन में परिवर्तन होगा उसकी हम कल्पना नहीं कर पाए। गवर्नेंस का पूरा मॉडल बदल रहा है। पूरी की पूरी सरकार पोर्टल के माध्यम से जन समस्याओं का निराकरण करने का काम कर रही है, जनताओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए व्यवस्था कर रही है। उसमें हम भागीदारी कैसे निभाएंगे यदि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। इसलिए मैं तो आज के दिन जो हमारी माताएं बहनें बैठी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। पर मैं पूछता हूँ हर जगह, कभी इनमें से इतनी माताओं में से कितनी 10वीं पढ़ी लिखी महिला है? कोई हाथ खड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने अपना ज़िंदगी निकाल दिया। अपने माँ बाप ने छोटी उम्र में शादी कर ली, अपने परिवार का पालन पोषण कर दिया, पर इनकी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो अपनी जनरेशन जो आगे आएगी उसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करेगी। तब हमें लोग कहेंगे कि मेवाड़ के लोग, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के इलाके के, जहाँ महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, उस इलाके के लोगों में गरीबी है और लोगों को तकलीफ है, तब महाराणा प्रताप की जयंती से हम सबक लेकर आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं आज के दिन आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम सब रीडेडिकेट करें अपने आप को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, दुनिया में एक ताकतवर देश बनाने के लिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। यदि हम आज गर्व से कह सकें कि राजस्थान की जितनी GDP है, उस GDP में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेवाड़ के लोगों का है, तब हमें लगेगा कि मेवाड़ से महाराणा प्रताप की धरती के हम लोग हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में काम करने का काम किया। हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, मिनरल्स के आधार पर हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, पर मिनरल तो डिपॉजिट होता नहीं है, ख़त्म होता जाएगा। जैसे जैसे मिनरल का एक्सप्लोरेशन होगा वैसे वैसे हमारे यहाँ फिर इकोनॉमी में परिवर्तन होगा और फिर हम आगे तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप की जयंती पर नौजवान पीढ़ी के लोग नए कंटेक्स्ट में अपने आप को समर्पित करें कि क्या महाराणा प्रताप के साथ वो मेवाड़ के लोग
जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो तकलीफ में थे, जो महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे, उनके मन में एक ही कल्पना थी कि हमें देश को आज़ाद करना है, देश को हमें आज़ाद रखना है। इसलिए महाराणा प्रताप के नेतृत्व में हम इतनी बड़ी लड़ाई इतने लंबे समय तक लड़ सके। क्या हम रीडेडिकेट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इसी मिट्टी के लोग इस देश के निर्माण करने में अपनी भूमिका के निर्वहन करेंगे? तब हम गर्व से कह सकेंगे कि मैं उस इलाके का हूँ जहाँ हल्दी घाटी थी, जहाँ महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। ये हमें सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैं पंचायत समिति के जो हमारे अधिकारी है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मेले को रीडिफाइन करें। आज हम मेले में यदि हमारी महिलाएं नहीं आती है तो हम कितना ही महाराणा प्रताप की बात करें, हमें लगता है कि हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है। इसका एक कारण है, गर्मी का समय होता है, इसलिए महाराणा प्रताप की जयंती लोगों की इसकी टेस्ट करती है कि क्या गर्मी में भी हम महाराणा प्रताप को स्मरण कर सकते हैं। तब लगता है मुझे कि हम महाराणा प्रताप को स्मरण तो करते हैं, पर उस गर्मी के कारण महाराणा प्रताप जयंती में जितना पार्टिसिपेशन होना है उतना पार्टिसिपेशन नहीं होता है। तो नए सिरे से मेरी इच्छा है कि हम यहाँ पर पुरातत्व का पाठ हो गया, परमिशन लेनी पड़ती है, हम नए सिरे को पहले इवनिंग को हम प्रताप जयंती का मेले को बड़े लेवल पर आयोजित करें तो ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। और प्रताप जयंती के दिन हमारे जो पात्र हैं, जो हमारे जो बहुत बच्चे हैं जो अलग अलग पार्ट गेम में भाग लेते हैं, दिन भर प्रताप जयंती का जो आज दिन है उसको हम डेडिकेटेड करें। हमारे इलाके में अलग अलग कल्चर, हमारे अलग खेल कूद प्रतियोगिता में अलग अलग जो बच्चे स्कूल में अपना स्कॉलस्टिक अचीवमेंट और एकेडमिक अचीवमेंट कर रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाकर पार्टिसिपेट करने का काम करें और शाम के दिन वापस हम इसको कंक्लूड करें तो मैं समझता हूँ कि प्रताप जयंती को हम बहुत अच्छे ढंग से मना पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि प्रताप जयंती के मेले को हम कैसे और प्रभावशाली ढंग से लोगों का पार्टिसिपेट कर सकें, उसके संबंध में भी हमें चर्चा करके नए सिरे से प्रताप जयंती को मनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। और तब हम समझते हैं कि हम अच्छे ढंग से प्रताप जयंती को मनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें महाराणा प्रताप की जयंती में सम्मिलित कर पाएंगे। जिन लोगों ने महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक पात्र के रूप में अपनी भूमिका निभाई, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो महिलाएं, उनसे कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये जो महिला समूह आपका बन रहा है, जिसमें मुझे वह क्लस्टर बन रहे हैं, उस क्लस्टर के माध्यम से हमारे घर में इनकम कैसे हो। यदि घर में परिवार के पास पैसा होगा तो बच्ची को पढ़ाने के लिए हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। कैसे हम डेयरी के माध्यम से अपने घर में इनकम को सप्लीमेंट कर सकें, वो काम भी हमें करना चाहिए। तब जाकर हम महाराणा प्रताप के प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको हम और ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने परिवार के माध्यम से देश के लिए समर्पित कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन महाराणा प्रताप को स्मरण करते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में हमारी महिलाओं ने भाग लिया है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खमनोर महाराणा प्रताप जैसा इनके मन में कल्पना है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो तेल निकालने की मशीन, महिला देलवाड़ा में साबुन सर्फ बनाने की यूनिट, उड़ान ओडन में चप्पल बनाने की मशीन, बागोल आराधना में आटा पैकिंग की मशीन, कोठारिया जागृति में मसाला पैक करने की मशीन, सेमा सी मार में सिलाई मशीन। ये जो CCF की एक्टिविटी करने के लिए जितने वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करेंगे, जिससे आप में और आत्मनिर्भरता बढ़े, महाराणा प्रताप के प्रति समर्पण बढ़े और देश को रीडेडिकेटेड करने में अपने आप को समर्पित कर सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और महाराणा प्रताप की जयंती पे जितनी बड़ी तादाद में माताएं आई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके, कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहाँ 12वीं स्कूल नहीं है, कोई पंचायत ऐसी नहीं है, मेहरबानी करके एक ही प्रण ले महाराणा प्रताप की जयंती पर। तो हम अपने परिवार की बच्ची जब तक 10वीं पढ़ी लिखी नहीं होगी तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो इसका जो परिवर्तन होगा, उसका परिवर्तन को अगले 20-25 साल में आपको नजर आएगा। पीने का स्वच्छ पानी आपका बागेरी में उपलब्ध है, जो बिस्लरी का पानी नहीं है वो पानी बागेरी से मिलता है। सड़क आपके पास उपलब्ध है, स्कूल आपके पास उपलब्ध है, मेडिकल फैसिलिटी आपका उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। पर जो उपलब्ध नहीं है वो हमारी पढ़ी लिखी जो बच्चियाँ हैं, उनका काम करने के लिए माँ बाप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं। आइए महाराणा प्रताप जयंती को याद करते हुए हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लें, प्रण लें। जैसे महाराणा प्रताप ने देश को आज़ाद करने का, संघर्ष करने का प्रण लिया, उसी तरह से इस मिट्टी पे प्रण लें कि हम अपने बच्चे को कम से कम 10वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, उसके पहले शादी नहीं कराएंगे। ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी अपील पर ध्यान देंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा रस्म है, मुझे कहा कि उद्घाटन की घोषणा करना है, तो मैं डॉक्टर CP जोशी, पद विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान, दिनांक 22 मई 2023 से 24 मई 2023 तक आयोजित 483वीं महाराणा प्रताप जयंती मेला के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।